गाइज मुझे थोड़ा सा टेंशन आया है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैंने 11 सालों के बाद एक क्यूबिंग कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया है। 10 साल पहले जब मैं स्पीड क्यूबिंग करता था, ये 2013-2014 की बात है, तब क्यूब्स की अगर कैटेगरी ली तो दो कैटेगरीज होते थे। पहली कैटेगरी रूबिक्स ब्रांड के 3x3 क्यूब्स होते थे और दूसरी कैटेगरी स्पीड क्यूब्स थे। अब सबको पता है कि रूबिक्स ब्रांड के जो 3x3 होते हैं वो बहुत ही हैवी, बल्कि और स्लो होते थे, जिनकी वजह से आप फास्ट सॉल्व करने के लिए वो 3x3 इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इसीलिए तब बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास था वो था एक स्पीड क्यूब खरीदना। यहाँ पर इस बुक शेल्फ में सेकंड ड्रॉवर में मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के पुराने स्पीड क्यूब्स अभी भी है। उस टाइम पे दो मेन ब्रांड्स थे जिनके स्पीड क्यूब्स आप ले सकते थे। एक था मोयू जो अभी भी स्पीड क्यूब्स बनाता है और एक था डायन। ये उस टाइम पे इंडस्ट्री के टॉप पे था। तो मेरे पास डायन का 2x2, डायन का 3x3, इन सब के क्यूब्स और बॉक्सेस अभी भी है। तो 2014 में बोर्ड एग्जाम्स अगले साल होने की वजह से मैंने स्पीड क्यूबिंग छोड़ दी और मैंने वो वापस चालू नहीं की। 10 साल ब्रेक लेने के बाद मैंने पिछले साल के जुलाई में वापस स्पीड क्यूबिंग में घुसने का ट्राई किया और मैंने ये नोटिस किया कि इंडस्ट्री में अब सिर्फ दो टाइप के क्यूब्स अवेलेबल नहीं है, दो और कैटेगरीज ओपन अप हो चुके हैं। तो जब मैंने वापस क्यूबिंग स्टार्ट करने के बाद अपने पुराने स्पीड क्यूब्स इस्तेमाल किए, तब मैंने नोटिस किया कि यार आजकल तो टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई है और आज एक तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है जो है मैग्नेटिक क्यूब। इन 3x3 क्यूब्स में मैग्नेट्स होने की वजह से टुवर्ड्स द एंड वो टर्निंग थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं और ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं। तो ये देखने के बाद मैंने जुलाई में एक मोयू का मैग्नेटिक क्यूब ऑर्डर किया। अब मुझे टेंशन क्यों आ रहा है? कंपटीशन है 2.5 हफ्तों के बाद, एग्जैक्टली 17 दिन बचे हैं और मैंने 4th कैटेगरी का क्यूब ऑर्डर किया है। इस पूरे कंपटीशन प्रेप के लिए मेरा दोस्त आर्यन छाबड़ा मुझे मदद कर रहा है। बिग शाउट आउट टू हिम। वो इंडिया के टॉप 3 फास्टेस्ट क्यूबर्स में से एक है और उसने मुझे कहा कि क्योंकि तू वापस स्पीड क्यूबिंग को लेके सीरियस हो गया है और क्योंकि तू कंपीट कर रहा है, देयर इज अ 4th कैटेगरी ऑफ स्पीड क्यूब्स, मैगलेव 3x3। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब क्यूब्स के अंदर मैगलेव आ गया है, जिनकी वजह से फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है, अलाउइंग फॉर फास्टर टर्निंग। तो मैंने एक मैगलेव क्यूब इस वेबसाइट से ऑर्डर किया तो था, पर मैंने ऑर्डर करने के बाद देखा नहीं कि उसे डिलीवर होने के लिए 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। इसीलिए आइदर वो क्यूब मेरे कंपटीशन के पहले आएगा ही नहीं, या अगर वो आएगा भी तो वो जस्ट पहले आएगा। और ये एक बुरी चीज इसीलिए है क्योंकि नया क्यूब आने के बाद उसकी आदत लगने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन केस वो क्यूब आता ही नहीं है, मेरे पास 2 कंटेंडर्स है, दोनों मैगलेव क्यूब्स है। एक है गैन V100 और एक है मोयू का, यानी सेम ब्रांड का RS3M वर्जन 5। इसीलिए अगर आप में से कोई स्पीड क्यूबर्स हो और आप इन दोनों क्यूब्स में से एक क्यूब इस्तेमाल करते हो, अपने रिकमेंडेशंस छोड़ देना। एंड इन केस आप 3x3 ऑलरेडी सॉल्व करते हो और आपको एक अच्छा रिकमेंडेशन चाहिए, तो ये ड्रॉवर पूरे कमरे का मेरा फेवरेट ड्रॉवर है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पीड क्यूब्स है, 4x4 है, रूबिक्स ब्रांड का एक बहुत पुराना 5x5 भी है। तो रिकमेंडेशंस की बात की तो ये क्यूब मैंने जुलाई में लिया था, स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस आई रियली लाइक इट। आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशंस के लिए इतना फास्ट है, पर जस्ट टू गेट योर टाइम्स अ लिटिल बिट बेटर, ये मैग्नेटिक क्यूब है, स्क्रीनशॉट कर दो एंड एंजॉय। तो आज तीसरा दिन है जब मैं कल डे 1 का YouTube फुटेज एडिट करने के लिए बैठा था। मैंने एक चीज नोटिस की, फिजिक काफी अच्छी दिख रही है। ऑब्वियसली पीक फिजिक जितनी नहीं, पर मेरे डे 1 को लेके जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कई गुना बेटर हमारी फिजिक दिख रही है। एंड ये एक अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि इसकी वजह से पीक फिजिक तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगने वाला है उससे कम टाइम लगेगा। मेरा ओरिजिनल अंदाज था कि हमें 8 से 12 हफ्ते लगेंगे, विच कम्स आउट टू 2 to 3 months। और अब मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि 1 महीने में 75% फिजिक वापस आ जाएगी, कंसिडरिंग कि मैंने 4 महीनों के लिए जिम नहीं किया। डे 1 पे फिजिक काफी डिसेंट दिख रही थी। उसके बाद मैंने अलग अलग दोस्तों से बात की। ये ऐसे दोस्त है जो अपने 30s में है एंड 30s में होने की वजह से उन्होंने मेरे कंपैरिजन से लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस देखे हैं एंड इन जनरल स्ट्रगल्स देखे हैं। इसीलिए इन सारे लोगों ने आइदर फोर्सफुली या किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से जिम से काफी बड़ा ब्रेक लिया है। तो वो सब मुझे बता रहे थे कि ब्रेक लेने के बाद एक मेन क्वेश्चन आता है विच डिक्टेट्स कि आपका कितना एट्रोफी होगा, आप उसके पहले कितने सालों के लिए जिम जा चुके हो। फिर मैंने रियलाइज किया कि जिम स्टार्ट करते हुए 8 साल हो गया है, इसीलिए 8 सालों की मेहनत और 8 सालों का डिसिप्लिन इतने जल्दी नहीं जाने वाला, कंसिडरिंग आपने नेचुरली लिफ्टिंग चालू की। इसीलिए हाँ,
4 महीनों की वजह से मसल लॉस काफी हुआ है, पर इसके पहले इतना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होने की वजह से इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक। मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे 50% हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% हायर BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। ये इन्फॉर्म चॉइस यूके और लैबडोर यूएसए से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। परफेक्ट शेक बनाने के लिए एड 1 स्कूप इन 200 to 250 ml ऑफ मिल्क और वाटर। चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। तो कल मुझे स्टारबक्स में रौनक भाई मिले थे। रौनक भाई एक 9 to 5 जॉब करते हैं। उनको फिजिक अच्छा दिखना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट फाइनेंशियली बात की तो। इसीलिए वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। पर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्टोरी देखने के बाद जिम की ओर जो भी ग्रेटिट्यूड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये बात मेरे लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट बोला। उन्होंने कहा कि मेरे फाइनेंसेस के लिए जिम आपके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपकी कहानी सुनने के पहले मैं जिम को लेके इतना कैजुअल होता था और मैं ऐसे सोचता था कि यार जिम ही तो है, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं काम के बाद हर रोज शाम को जाता हूँ, वापस घर जाके सोता हूँ। पर आपकी कहानी सुनने के बाद मैं हर जिम सेशन के पहले इन द मोमेंट इतना ज्यादा ग्रेटफुल होता हूँ क्योंकि मुझे सोचना भी नहीं है कि अगर ये मुझसे छीन लिया गया तो कैसी फीलिंग आएगी। और आई थिंक मेरे जर्नी डॉक्यूमेंट करने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन हमेशा से था। मैं अगर आप में से 10 लोगों के दिमाग में ये इंस्टॉल कर सकता हूँ कि आपका अभी जो रूटीन है, आप फिजिकली जो भी कर सकते हो, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना, देन वन डे इट विल बाइट यू बैक। इसीलिए चाहे वो एक रोबोटिक रूटीन हो, चाहे आप ऑटो पायलट पे बस हर रोज जिम जा रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो ग्रेटफुल रहो उन लोगों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। एक और चीज जो मैंने दिल से बहुत ज्यादा मिस की, क्योंकि मैं अब गाड़ी चला सकता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि गाड़ी में गाने चलाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे एक क्रिएटिव जोन में डालते हैं। पर इसका एक और एडवांटेज ये है, कितने लोगों को याद है हम हर जिम सेशन के पहले जोन में जाते थे, गाने बजाते थे और PRs मारते थे। इसीलिए उसकी आदत थोड़ी सी चली गई है पर दिल के अंदर वो अभी भी है। इसीलिए हम गाने बजाएंगे, जोन में जाएंगे और पहला आर्म सेशन लगाएंगे। स्वागत है आप सभी का इस कमबैक सीरीज के दूसरे एपिसोड और दूसरे वर्कआउट में। आज हम पहला आर्म वर्कआउट लगाने वाले हैं। मैंने पहले दिन पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने जोश में चेस्ट के लिए 4 सेट्स लगाए और मैं कंप्लीटली भूल गया कि वेट्स उठाते हुए 4 महीने हो चुके हैं। तो मैंने गलती ये की कि पहले मैं जितना वॉल्यूम करता था उतना ही वॉल्यूम मैंने पहले दिन पे कर दिया, जिसकी वजह से मैं पेक्स को हाथ भी नहीं लगा सकता। इसीलिए उस ट्रेनिंग सेशन के बाद फीडबैक लेके मैंने कल के बैक डे पे हर मूवमेंट का सिर्फ एक टॉप सेट किया और वो सेम स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ आज ही नहीं पर पूरे बचे हुए हफ्ते में इस्तेमाल करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी सिंपल होगी, ट्राइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट और बाइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट्स। इन सब का हम एक टॉप सेट लगाएंगे और घर जाएंगे। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. अब देखो ट्राइसेप पुश डाउन का ये सेट लगाने के बाद मेरे अंदर की जो हार्डकोर मेंटालिटी है उसने इंस्टेंटली सोच के भी कुछ नहीं, एक और करना है, एक और करना है। तो वो जो हार्डकोर मेंटालिटी है उसे 1-2 हफ्तों के लिए बैक सीट पे रहना पड़ेगा और ड्राइवर सीट पे ज्यादा लॉजिकल ह्यूमन बीइंग जो हम सब के अंदर रहता है उसे गाड़ी स्टीयर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली एक और सेट करूंगा, ट्राइसेप्स की इतनी वाट लगने वाली है कि 2 दिनों के बाद जो चेस्ट वर्कआउट होगा मैं वो भी ठीक से नहीं लगा पाऊंगा। अभी इस एक सेट की वजह से ट्राइसेप इतना पंप हो गया है कि मैं अपना एल्बो ठीक से एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। यही होता है जब आप 4 महीनों के बाद पुश डाउन लगाते हो ऑल आउट। Not done yet.
Not done yet. मैं अभी जो बात कहने वाला हूँ वो मैंने पहले दिन पे ही नोटिस की थी, पर वो बात ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए मुझे 2 दिनों का टाइम लगा था। इसीलिए मैं आपको ये चीज पहले दिन पे नहीं बता पा रहा था। पर उस वर्कआउट में, कल के वर्कआउट में और आज, ये 3 ट्रेनिंग सेशंस लगाते वक्त जब मैं इन द मोमेंट हूँ और एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, मुझे किस टाइप की फीलिंग आती है पता है? इट फील्स लाइक आई वाज बोर्न टू डू दिस। ये कहने में बहुत चीजी और बहुत क्लीशे साउंड कर सकता है, पर ये फीलिंग आई थिंक बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। शायद हर स्पोर्ट के जो टॉप एथलीट्स हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो अपने स्टूडियो में 10 घंटों के लिए गाने प्रोड्यूस करता है, उसको 100% ये फीलिंग आई होगी कि मैं इस लाइफ में इसी के लिए बना था। वो फीलिंग मुझे कल, परसों और आज बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, और वो धीरे धीरे ग्रो करते करते इतनी इंटेंस हो चुकी है कि जिम ट्रेनिंग मेरे जिंदगी का ही नहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समथिंग अबाउट दिस जस्ट फील्स राइट, और स्पेशली एक ब्रेक के बाद वापस ट्रेन करने की वजह से वो पैशन 10x हो गई है। इसीलिए 2026 में मैं इतना फियरलेस हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग इतना बदल गया हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचने वाला हूँ वो सोच के मेरे हाथ पे कांटे आ रहे हैं। एक और Not done yet. एक और फन फैक्ट, पर मैं आखिरी कुछ रेप्स के दौरान ये जो कहता हूँ ना, मैं ये अगर कैमरा चालू भी नहीं है तो भी खुद को दिमाग में बोलता हूँ। तो ये इन अ वे आप सब के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है। खुद को पुश करने के लिए ये इन अ वे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मोटिवेटिंग टॉक है। और ये सारी चीजें मैंने अपने पावर लिफ्टिंग जर्नी के दौरान नोटिस की थी, जब मैं 2018-2019 में बहुत हैवी 1 रेप मैक्सेस लगाता था, वो भी एक लाइटर बॉडी वेट पे। तब मैं टॉप 1 रेप मैक्स वेट लगाने के पहले जिम के किसी कोने में जाके बैठता था और 5-10 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके खुद को ये सारी चीजें बहुत कहता था। तो आप इसे विजुअलाइजेशन बोल सकते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोल सकते हो, पर वो सारे लेसन्स जो मैंने अपने पावर लिफ्टिंग जर्नी में नोटिस किया है और सीखा है, वो मैं अब बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर। इसका मतलब आप एक सेट लगाते वक्त फेलियर के कितने करीब हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। मैं कभी अपने पावर लिफ्टिंग दिनों को फुल्ली रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि इवन दो उस फेज में ईगो लिफ्टिंग की वजह से मैंने अपने जॉइंट्स को काफी ज्यादा डैमेज किया है। मैंने बहुत वैल्यूएबल लेसन सीखे जो मेंटल है। I'm on. 10, 11. Last set. Best set. Let's go home. Comeback series episode 2. फिजिक चेक। गुड न्यूज़ ये है कि 1 kg वजन कम हुआ है। लास्ट वीडियो में मैं शायद 77.3 था, आज मैं 76.3 हूँ। कोई मैजिक डाइट, मैजिक पिल कुछ नहीं है। 2200 कैलोरीज और 10,000 के ऊपर स्टेप्स, और इसी कंसिस्टेंसी से मैं 1 महीने के अंदर इतना डाइस्ड होने वाला हूँ। मुझे वापस पता है क्या चाहिए? स्टेरॉइड एक्विजिशन। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी साइन होती है कि एज अ नेचुरल लिफ्टर आपकी फिजिक अच्छी है। तो ये एक्चुअली इम्प्रेसिव है, कंसिडरिंग कि 4 महीनों में सिर्फ एक आर्म वर्कआउट किया है, जो है आज का। इम्प्रेसिव। याद है एक टाइम पे आर्म्स वीक पॉइंट थे। ओके, आप सब ट्राइसेप ऑब्जर्व करो, ठीक है? काफी इम्प्रेसिव है। मैं खुद इम्प्रेस हो गया हूँ। क्या
गाइस पोस्ट वर्कआउट मील फाइनली रेडी हो गया है। यह है 4 पूरे अंडे, 4 ब्रेड के स्लाइसेस, इनके 2 सैंडविचेस। अभी मैं मस्त डियाल्गा के साथ बैठ के यहाँ पर कुछ पोकेमॉन वीडियोस देखूंगा। पोस्ट वर्कआउट मील करते करते साइड में क्रिएटिन लेना, मील करते करते यूट्यूब देखना, इस सब से मुझे एकदम जिम ब्रो वाले वाइब्स आए। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा, जिम मेरी पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, बट आई रियली मिस्ड बीइंग अ जिम ब्रो। मैं एक ऐसा ह्यूमन बीइंग हूँ जो अपने इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, और जब मुझे किसी चीज की गट फीलिंग आती है तो मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ। 2026 साल के लिए आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग। ये ऐसी फीलिंग है जो मुझे सिर्फ 2-3 बार आ चुकी है। सबसे पहले जब मैंने YouTube चालू किया था, एंड सेकेंडली 2023 में जब मैंने प्रेप की थी, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था, तब मुझे एक सिमिलर फीलिंग आई थी। टाइम टू मेक दिस अ गुड ईयर। तो आर्यन ने आज सुबह मुझे जापान ट्रिप की एक क्लिप भेजी और उसके मैकबुक पे सारा जापान फुटेज है। क्या वीडियो आएगा? वीडियो कब आएगा? कभी तो आएगा। तो मुझे और आर्यन को जापान जाके अब 9 महीने होने वाले हैं। आर्यन ने सारे 10 दिन हर दिन वहाँ पे YouTube फुटेज रिकॉर्ड किया। वीडियो अभी तक आया नहीं है। आर्यन ने हर दिन रील्स तो डाले, पर YouTube वीडियो कब आएगा उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। प्लीज इफ यू वांट मैं एडिट करूंगा। साकेत ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था। सो आई हैव फुटेज फॉर ईच इंडिविजुअल डे, लेकिन इंडिविजुअल वीडियो बनाने के लिए आई डोंट थिंक आई हैव रिकॉर्डेड इनफ कंटेंट, और लाइक दैट वाज अ स्टाइल आई वाज थिंकिंग। बट देन साकेत का आइडिया वाज वेरी गुड, व्हिच इज कंबाइन इट ऑल इनटू अ नाइस स्टोरी ऑफ माय जर्नी विद द होल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कंपटीशन। दैट्स अ गुड तो वीडियो। वही कुछ बना रहा है। होपफुली इट विल बी आउट सून। एक और दिन, एक और बार 10,000 स्टेप्स कंप्लीट। अब 10,000 स्टेप्स कंसिस्टेंटली चलते हुए एग्जैक्टली 1 हफ्ता हो गया है, और अभी भी हर रोज कार्डियो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। पर मुझे इन द मोमेंट कैसे लग रहा है उसके बेसिस पे मैं फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं करता। अभी मेरे पास एक बहुत क्लियर कट गोल है, आने वाले कुछ दिनों में मसल मास बिल्ड करने के साथ साथ जो भी बॉडी फैट गेन हुआ है उसे कार्डियो के थ्रू कम करना। तो चाहे मुझे इन द मोमेंट मूड है या नहीं, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि गोल तक पहुंचने की जो भूख है वो बहुत ही ऊंची है। डिनर के लिए 100 ग्राम चिकन पास्ता रेडी हो गया है। इसे खाते खाते मैं और पापा टीवी के ऊपर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वार्म अप गेम देखने वाले हैं। कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप चालू होगा, तो हर शाम को डिनर करते करते एंटरटेनमेंट होगी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।